आ, आवाज आ रही है मेरी? तो इस जी तरह सर। से हम ये चर्चा कर रहे थे किस प्रकार हम आ, 2 डिजिट बेस से बड़ी और 1 डिजिट बेस से छोटी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आकर के थोड़ी मीटिंग ओवर हो गई थी, तो फिर से वापस इस पर हम लोग आते हैं। तो इसकी चर्चा भी अभी थोड़ी देर पहले हमने की है। जब 1006 है, 006 पॉजिटिव में, 997 है तो नेगेटिव में 003, और 1011 है तो पॉजिटिव में 11। तो इस तरह से इसका जो राइट मोस्ट पार्ट होगा वो तीनों नंबर का प्रोडक्ट होगा। 11 3 जा 33, और 33 में फिर 6 से करेंगे तो -198। ये जो है आपका आ गया राइट मोस्ट पार्ट। और मिडल पार्ट जो 6 3 जा 18, 11 3 जा 33, और 11 6 जा 66। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के कैलकुलेशन के बाद आपका 15 आ जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ थोड़ा सा बच गया, नेगेटिव नहीं आया, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। नहीं तो नेगेटिव आया था तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। और जो लेफ्ट पोर्शन हमारा, इन तीनों में से तीनों बेस को हम लेकर के आपके सामने दिखा दिए हैं। 1006 लेंगे तो उसको छोड़ के बाकी सबको कैलकुलेट करना है। 997 लेंगे तो क्या करेंगे, और 1011 लेंगे तो क्या करेंगे। तो इस तरह से आपके जो सब कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 1014। बीच में आ गया आपका 15,015, और -198 आ गया। 198 चूंकि नेगेटिव नंबर है, तो इस नेगेटिव नंबर के लिए सबसे पहले हम इधर 1 माइनस करेंगे। तो 015 में 1 माइनस करेंगे तो आपका Yeah, that it should be 014. 14 आना चाहिए। 13 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया होगा आंसर में, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो और फिर इधर ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। तो 1 का फ्रेंड होता है 8, 9 का फ्रेंड होता है 0, और 8 का फास्ट फ्रेंड होता है 2। तो यहाँ स्क्रीनशॉट में जैसे 013 है, इसको 014 कर लेंगे। तो ये आंसर थोड़ा सा टाइपिंग एरर शायद हो गया होगा, और ये छूट गया होगा मिस्टेक को चेक करना। तो इस तरह से चीजें आएंगी आपके सामने। ये आपके एक्सरसाइज है, तीनों पर बेस्ड होंगे। पहले बेस से छोटे नंबर के एक्सरसाइज हैं, फिर बेस से बड़े नंबर के भी एक्सरसाइज हैं, और ये जो है बेस से बड़े नंबर के भी एक्सरसाइज है, और कुछ बड़े और कुछ छोटे ऐसे भी एक्सरसाइज यहाँ अवेलेबल है। सर एक बात पूछनी थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर ये पूछना था कि जो रिकॉर्डिंग आपकी होती है ये कहाँ पर मिल जाती है? ये अभी आप करें, फिर देखेंगे बाद में उसको। एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, इसकी लिंक एक्सेस कर देंगे और आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो अभी ले क्लास ले, अगर कोई छूटेगा ये होगा तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। जिस डेट की क्लास छूटेगी उसके आसपास की जो है वो देख लेंगे, मिल जाएगी आपको। ओके सर।
कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे ये आपके सामने ये मैंने पूरी पीपीटी आपके सामने रख दी, और मैंने इसमें थैंक्स लिखा नहीं है, भूल गया हूं, तो वो ओरली ही आप लोग इसको समझ लें, क्योंकि पीपीटी में थैंक्स लिखने का रिवाज है। अब हम अपने मेन स्क्रीन पर चलते हैं, जहां से हम चीजों को देखते हैं। यहाँ पर हाँ, तो आज की हमारी जो क्लासेस चली थी वो इसी क्वेश्चन के आसपास मूव की थी, और इसका हमने आपको पर्याप्त जो है सो प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया है, और इसकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। निखिलम की लगभग अब जो आधार वाली जो संख्याएं थी बेस के आसपास 10, 100,000, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या फिर छोटी बड़ी दोनों एक साथ मिक्स हो, इस पर हमने काम कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो उपाधार पर है, और जैसा कि हमने 3 डिजिट के ऊपर काम किया है, तो क्या हम आगे इस विषय में सोच सकते हैं कि 103 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 106, ये 4 डिजिट के नंबर हैं। आप एक बार इस विषय में सोच सकते हैं क्या? संभवतः इससे आगे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आपके ये सर्टिफिकेट कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में तो आई थिंक आएगा नहीं 4 डिजिट तक का, लेकिन ये आपके सोचने के लिए एक बार इसको अगर प्रयास करके आप देखें तो 5 मिनट इस पर समय है, आप एक बार प्रयास करें, फिर उसके बाद हम लोग इस पर एक बार चर्चा हल्का सा करेंगे और आपको हिंट देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, 5 मिनट का समय। और इस 5 मिनट के बाद हम लोग वापिस इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि इसको हम और कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और आप अगर सॉल्व हो जाए वैदिक मेथड से तो इसके आंसर आप चैट में डाल देंगे। जहां तक हम बताए हैं हिसाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं।
कहाँ के लग रहे गेट? विक्की भाई साहब, कहाँ के गेट? कहाँ के गेट कह रहे हो? कल बच्चे स्कूल आएंगे भैया? कल बच्चे स्कूल आएंगे? हटूगा भैया? मैं तो टाइम लगेगा अभी। मैं तो बैठो तो ऐसे काट दो, निकाल दो। Sir, first and last चीज हो गया, but middle section we are not getting.
Yes, sir. Same situation with me. मिडल सेक्शन में आप देखें 2 मिडल सेक्शन होंगे इसमें, 2 मिडल सेक्शन यहाँ होने हैं। एक में तो 2 डिजिट फिर 3 डिजिट के सम होंगे प्रोडक्ट में, तो यहाँ मिडल सेक्शन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ आपके जो पहला स्लैब बनेगा 0, अगर 3 लेते हैं तो हमें क्या करना है वो देखें, +4 +2 2 + 6 और +6 यस ये सर। आपका एक स्लॉट होगा। इसी हाँ जी। तरह से इसके आप 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। हाँ, अब नेक्स्ट स्लॉट क्या होगा? और लास्ट स्लॉट जो आपका होगा वो होगा 3 × 4 × 2 × 6, ये आपका लास्ट स्लॉट होगा। अब जरा एक बार पीछे चलिए, जो हमने चर्चा की थी जरा देखें। जब हम निखिलम की चर्चा कर रहे थे तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इसकी मैंने बताई थी यहां पर। तो इस तरह से चीजों को आपको मैंने समझाया था कि जितने भी नंबर होंगे पहले उसके 2-2 के, फिर 3-3 के, इस तरह से स्लॉट हमें बनाने हैं। तो जो हमारा अभी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है वो कुछ ऐसा है। तो यहां पर हम बनाएंगे 3 × 4, उसके बाद कितने बनेंगे, +4 × 2, 3 × 4, 4 × 2 और 2 × 6 और +6 × 3, रोटेट कर दिया इसको। ये आपका, अब यहां बीच में एक स्लॉट होगा, ये स्लॉट होगा 3 × 4 × 2, 2 उसके बाद +4 × 2 × 6 प्लस, उसके बाद होगा 2 × 6 × और फिर +6 × 3 × 4, ये आपके। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखें और फिर देखें कि ये आंसर आता है कि नहीं। डिजिट का ले लिया, और आई थिंक जहां से जी सोच सर। आती है जहां से शोर आ रही हो आप लोग बंद कर लेंगे। कई बार टेबल कुर्सी डेस्क बेंच इधर उधर कुछ लोग करते रहते हैं, तो
इसको बंद कर लेंगे ताकि और बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। अब इसको आप लोग सॉल्व करके देखें ये क्या कहता है। इसी तरह से हमने 4 डिजिट के बड़े नंबर आपके सामने रखे। इसी तरह n डिजिट तक के फॉर्मेशन आपको मैंने ऊपर दे रखे हैं कि कितना भी डिजिट हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट, कितना भी डिजिट हो, हम उसके लिए जनरल फॉर्मूला ऊपर आपको डाल दिए थे, तो उस पर आप कर सकते हैं सॉल्व। तो ये और ये सारे चीजें जो है आप थोड़े से अभ्यास अगर करें तो इस 4 डिजिट के भी प्रोडक्ट को आप 15 to 30 सेकंड में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 15 और 30 सेकंड का अंदाजा होगा कि हमने 30 सेकंड पहली बार क्यों कहा था, कि मैक्सिमम 30 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे वैदिक गणित के किसी भी प्रश्न के। तो ये थोड़े से काफी हाई लेवल के क्वेश्चन अब आपके सामने मैं रख दिया हूं कि और ऐसा नहीं है यहां 1000 कर दें, इसको बेस से नीचे कर लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वही रहेंगी। और इस तरह से ये पूरी की पूरी चीजें जो है आपके सामने है। एक बार जरा चेक करके देखें कि ये आंसर सही आता है या नहीं। आई थिंक इसके कैलकुलेशन आपके कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे, शायद कर पाए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था, तो यही है सेकंड क्वेश्चन। एक स्पेस अगर मुझे मिल जाए तो हम तो उसी स्पेस की हम यहाँ तलाश कर रहे थे, तो ये आंसर को हम लिख सके। देखिए आपके क्या आंसर आए। 103 + 4 107 और +2 109 और +6 115। और आपको पता है चूंकि 100 बेस के पास में है तो इसका 2 डिजिट हर स्लैब में हमें रखना होगा। अब आगे करें। 3 4 × 12 2 × 24 प्लस 4 2 × 8 8 6 × 48 और प्लस किसका हो गया 8, और ये हो गया 2 6 × 12 12 3 × 36 और प्लस और आगे हो गया 6 3 × 18 18 4 × 72। तो इस तरह से ये आपके एक स्लॉट और हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट होगा 3 4 × 12 और 4 2 × 8 और 2 6 × 12 और फिर आपका हो जाएगा 6 3 × 18। ये आपके आ गया रिपीटेशन में। फिर नेक्स्ट आपका जो स्लॉट हो गया वो हो गया 3 4 × 12 12 12 12 × 144 हो गया।
ये आपके आ गए। अब इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 18, 12, 30, 30 और 20। ये हो जाएगा 30 और 20। ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा 50 का, तो इसको आप सीधा 50 लिख दें। और यहां आ जाए 72। 180 सर। हाँ, ये 180 आएगा। हाँ जी सर, 180 इज कमिंग। हाँ, इसको 180 लिख दें, 0। अब देखें कि हमें क्या करना है। इसमें से 2 डिजिट ही रखने हैं, तो यहां से 1 हटाएं और यहां पर 1 कर दें। फिर यहां से 1 हटा करके और इधर आप 6 कर दें, तो ये आपके कंप्लीट आंसर हो जाते हैं। इसको चेक कर लें। तो इस तरह से चीजें जो है आपके सामने डिलीवर करेगी। 116805144। तो इस तरह से एक तरीका और है इसको देखने का। 10 पे पावर 2 होता है, तो 10 पे पावर 2 होता है, तो आप ध्यान दें 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, यानी प्लस किया तो आ गया 8। और लास्ट डिजिट को 2 रखने की अपनी इजाजत होती है। तो आप देखें आपके आंसर 7, 8 डिजिट या 9 डिजिट में है या नहीं। तो वो देखें 2 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, अप्रोक्सीमेटली 9 डिजिट में आंसर है। तो Sir, but it is not matching when we are doing by traditional method, na? It is coming 115818 144. I don't know why it is varying. कहीं मिस हुआ है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं मिस हुआ होगा कोई। नहीं, कैलकुलेशन तो बिल्कुल ऐसी हमने भी किया है, बट आंसर मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको देखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो है चर्चा करेंगे इस पर। श्योर आंसर तो इसका 115818 144 आ रहा है। जो मिडल वाली डिजिट है वो 818 आ रही है, बाकी जो साइड राइट और लेफ्ट की डिजिट है वो सेम है। हाँ, 818 आ रही है। जी सर। 115 116 नहीं आके 115 आ रहा है। 115 और उसके बाद 818 तो कहीं यहाँ 144। 818 में ही कहीं कुछ मिस, ये लास्ट वाले टर्म में कहीं कुछ छूटा तो नहीं है मल्टीप्लाई करना, इसको एक बार देखना है। नो सर, सेम। इस सेक्शन में कुछ मल्टीप्लिकेशन में Sir, वो ही समझ में नहीं आ रहा है कि how it will be एक 818 will come. The sum is 818, but how it will come that we are not getting. ओके, आई विल ट्राई। देखिए 3 4 जा हमने कर दिया, उसके बाद 4 2 जा ले लिया, उसके बाद 2 6 जा ले लिया, 6 3 जा ले लिया। ये तो पूरा कवर अप हो गया। Sir, ये जो 80 है ना, I think problem is here because 51 में भी 5 will carry over, but I think problem is in second section. ये जो 103 plus 4 plus 2 plus 6 के बाद है ना, I think problem is coming in this section. अच्छा, चलिए इसको चेक करते हैं और इस पर जो है चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और जो है चेकिंग का तरीका है, आप ऐसे कर लें तो आई थिंक ये आपके समझ में बात आ जाएगी। इसका तरीका मैं बताता हूं। x प्लस ए x प्लस बी
इसको वेरीफाई किया जा सकता है x प्लस सी और x प्लस तो इसकी प्रोडक्ट को एक बार चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये चीजें सामने आ जाएंगी। तो इसका दोनों डिजिट को अगर हम एक साथ लें तो ये सामने आ जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर हाँ हाँ जी बोलो है। सुजाता जैन मैडम, आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। ये हो गया। इसी तरह से अगर हम दूसरे को ले लेते हैं C प्लस डी और फिर इसकी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज हम कर देते हैं तो आपके पास चीजें जो है सो सामने आ जाएंगी। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने ये मैंने 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा रखा है। कैसे वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ। ये आपका पहला सेगमेंट हुआ। उसके बाद आपका आ जाएगा सर ये प्रोडक्ट में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स नहीं होगा? हाँ जो ऊपर प्रोडक्ट करी है आपने एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की, हाँ वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स नहीं होगा? नहीं, पहले मैंने वर्टिकली किया तो इधर से किया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर किया। नहीं, इनके बीच में प्लस यहाँ। Sir, plus sign is missing. He is saying plus sign is missing. हाँ X square plus a plus bx. ये आपको Yes. थोड़ा सा वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। ओके सर। हाँ, तो इस तरह से अब उसके बाद इसको क्रॉस ले जाएंगे और फिर यहां से ये वेरीफाई हो जाएगा।
हाँ, एक स्टेप हमारा छूट गया है उसमें, एक स्टेप हमारा छूट गया है अभी। ए प्लस बी, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। ए प्लस बी प्लस, दो स्टेप एक साथ यहाँ कैलकुलेट हुए हैं। एक्स क्यूब में इसको अगर हटाते हैं हम और इसको This कैलकुलेट, is 1 is sir a plus b. एक C मिनट, plus d x cube plus a plus b x cube. अभी देखें ये क्लियर हो जाएगा आपके सामने। ये आ गया, ये आपका क्लियर हो गया। ये आपका एक स्लॉट हो गया। नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो आपका आ जाएगा Sir, why it is c plus d plus c plus d? It is c plus d plus a plus b होना चाहिए ना सर? Yes sir, a plus b ए plus c plus d. हाँ हाँ, ए प्लस बी और सी प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। Yes sir. ए प्लस बी, हाँ, और सी प्लस डी, चारों का ये आ जाएगा आपका। अब यहां हो जाएगा 3 का, ए प्लस ए बी सी, और इस तरह से करके आज आपको आ जाएगा सी डी, सी डी, और 3 डिजिट के आप ले लेंगे एक साथ। तो बिल्कुल सही हमारा जो है स्पेस चल रहा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ये प्लस हम लोग बिल्कुल ठीक कर रहे थे, ए बी, और फिर आपका ये हो जाएगा सी प्लस डी, ये यहां सी प्लस डी हो जाएगा। ए बी लिया तो प्लस डी, हम लोग बिल्कुल सही पैटर्न पर थे। और अगला टर्म जो होगा वो ये सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी